480 का 40% अगर मुझे निकालना है, क्या लिखूं? का मतलब क्या होता है, इतना याद रखना, का मतलब मल्टीप्लीकेशन। यस सर। का की जगह मैंने क्या लगा दिया, ये देखो मल्टीप्लीकेशन, ये देखो का की जगह मैंने लगा दिया मल्टीप्लीकेशन। अब 40% को मैं क्या लिखूंगा, 40, ठीक है। अब हो जाएगा, अब आपको इस एक्सप्रेशन को 4 इंटू बाई 100, चाहो तो आप ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, फिर आप चाहो तो 0 0 काट सकते हो। ये देखो नीचे ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0 काटे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है भाई, हम बिल्कुल काट सकते। पर एक 0 काटे, यहाँ पर एक 0 काटे, और इधर का भी काट दिए। यस सर। इंटू 4 बच गया। अब 48 इंटू 4 करोगे 192, और यही आपका करेक्ट। सर मेरा आया। 4 आएगा, सर मेरा भी आया। इनका भी आया, बहुत अच्छी बात है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अच्छी बात है, आ रहा है तो ये बेसिक तो सबको आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है रेट। ये देखो रेट, ये जो है ना, ये रुपए का साइन है, जैसे जैसे ये है रुपए का साइन, इसको अपन लिखते हैं डॉलर, जो अमेरिका, और ये जो है वो है रुपी, जो इंडिया में चलता है। तो अब अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको मैं मिटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रुपए 24.4% क्या होगा। तो ये देखो 2400 का 6, अच्छा मैं ऐसा करके लिखता हूं तो ज्यादा अच्छे से मुझे लिखता बनता है। ये देखो ऐसा 2400 का 6.4%। हमको पता है कि जहां पर का लिखा है वहां पर मल्टीप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर का लिखा है, इसकी जगह मैं मल्टीप्लीकेशन लगा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, उसकी जगह मैं डिवाइड कर। यस सर। 2400 6.4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। सबसे सरल तरीका जिसके इसको और जब तो देखोगे कट कर दो, ठीक है। ऊपर का 2 0, नीचे का 2 0 कट होने के बाद इंटू 6.4 आएगा 153.6। देखो इसको सिंपल सा आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले अगर डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन है, भूल जाओ कि डेसिमल है भी, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो। और जब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे तब एक अंक छोड़ के क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 153.6, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, इनका भी यार। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल कठिन भी होता जाएगा, उसको अपन को देखना है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है 2600 का 5.6%। तो 2600 का की जगह मैंने लगा दिया मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने क्या लगा दिया, डिवाइड बाई 100। इसका आंसर है 145.6। यस सर 145। सर मेरा भी आया। चलो बहुत बढ़िया। अपन कैलकुलेट करते हैं, ऊपर का 2 0 हटा दिए, नीचे को 2 0 हटा दिए, 195.6। 195.6 नहीं सर गलत है मेरा। हाँ 26 इंटू 5.6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 145.6, ये आ जाएगा करेक्ट। आगे 0 लगाओ, कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वहां 145.6। अच्छा आज देखो, अब यहाँ पर आ गया कॉन्सेप्ट वाला बात।
1 रुपए का 20%। सर 20 पैसा। सर 20 पैसे। 20 पैसे। 20 पैसे आएंगे, चलो 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपया की वैल्यू होती है, और 500 रुपए की वैल्यू कितनी होगी फिर? 500 इज इक्वल टू 50000, यानी कि 50,000। तो 1 रुपया की वैल्यू कितनी होती है? 100 पैसा। तो उसी तरीके से 500 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50,000। तो अब हमको क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है कि 1 रुपया का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हम 1 रुपए को पहले हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो इसको 100 लिख दो। का के जगह में लिख दूंगा, और 20% की जगह लिख दूंगा 20/100। सर 100 कर दोनों दोनों को जीरो। काट दो, कितना बच गया? हो गया, 20। दोनों जीरो काटो या 100 का 100 काटो, 20 रुपए बच गया। एंड 20 आपका करेक्ट आंसर है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो ये वाला क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये देखो निकालनी है। 100 को मैं भेज दिया कहाँ? मल्टीप्लाई में, और 270 को भेज दिया इसमें डिवाइड में। अब 108 इंटू 100 पास एक्सप्रेशन था, 108 इंटू 100। अब 270। क्या काट सकते हो? सिर्फ जीरो इसमें काट सकते हो, ये देखो, ये एक जीरो हट गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जीरो हटा दिया, मैं ये जीरो हटा दिया, सिर्फ इतना। सर 1 0। हाँ, 1 जीरो बचा के रखा हो ना। अब देखो 27 का पहाड़ा अगर कितनी बार, ये देखो ऊपर वाले कर दो 10 मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे को 27 कर दो। देखो 27 से कट रहे क्या वो? 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 108 आएगा। मैं करके देख लेता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। 27 का पहाड़ा पढ़ा तो कितना आया? 108 आया, ठीक है। एक मिनट, 108 आया। तो अब मैं इसको काट देता हूँ। 27 था, 27 1 जा 27, 27 4 जा 108 एंड 40। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। 270 केजी का कितना प्रतिशत 108 केजी है? तो मान लेते हैं बेटा कि वो x% है। मान लेते हैं कि 270 का x% 108 है। तो 270 x बाई 100 कर दिए इज इक्वल टू 108। अब हमको यहाँ पर x की डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में है, उसको क्या करो? डिवाइड करो। ये ट्रांसफर मेथड लगाए, ट्रांसफर मेथड को सॉल्व किया, तब आपका आंसर आ गया 40%। अगर आपको चेक करना है 270 का आ रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं 270 का 40% 108 आ रहा है कि नहीं। यहाँ चलो कर लेते हैं, 270 इंटू 40/100 8 आ रहा है कि नहीं। 0 0 काट दिए, यहाँ से मैं 0 0 काट दिया। इंटू 4 इक्वल टू x, क्या एकदम सही है। ऐसे हम वापस से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि अपन समझना है कि नहीं। टेंशन मत लो, आगे तो सॉल्व करेंगे तो सबका। अब हमको पता है, मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 1000 की जगह लिख दिए 7000, का की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई, x% को हटा के मैं लिख दिया x बाई 100 इक्वल 4900। यहाँ पर से बेसिक चीज ही है, इसको देख के डरना नहीं है। हमको वैल्यू निकालनी इसकी x की, और जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वही तुम्हारा आंसर रहेगा। अब x के साथ जो भी है इसको और क्या कर दो, एक सेकंड, 7000 का x% इज इक्वल टू 4900।
ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो अब x को इधर रख दो, बाकी सब उधर भेज दो। रुक जा करूंगा 4900 तो ऊपर से 7। हाँ यस सर, मेरा आया जो सर। कि करेक्ट आंसर है। सर हाँ मेरा आया। सर मेरा भी आया। हाँ मेरा भी आया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 0 यानी 4500 जो है वो 5000 का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। तो मान के चलो 5000 का x% 500। अब हम फिर से वही चीज करेंगे, ट्रांसफर मेथड आना चाहिए, बता रहा हूं। 5000 मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, x% की जगह में लिख बाई 100 मुझे वैल्यू निकालनी है x की। तो जितने भी बाकी सब चीजें हैं बार करूंगा, जो है बेटा वो डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 450 डिवाइडेड बाई 5 0 टू 450 बाई 5 5 9 45 एंड 5 0 0। तो जो आंसर, ठीक है। अब तो 10 किलोमीटर का मान के चलो हमने क्या ले लिया, % ले लिया। 10 किलोमीटर का x%, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब 10 किलोमीटर को क्या लिखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 10 इंटू 1000 x% की जगह लगा दो, x/100 इज इक्वल टू 10 मीटर। इधर 2 0 इधर, तो आंसर आ जाएगा। हमको पता है 1/10 है 0.1। करेक्ट आंसर 60 कितना प्रतिशत है, यानी कि जिसके साथ का लगा हुआ है ना उसी में हमको परसेंट निकालना है। मान के चलो 80 का x% 60 होता है। मान लिए कि 80 का x% 60 होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, 80 का x% इज इक्वल टू 60। पहले ये लिख दिए, और जब तुम ये लाइन लिख लिए ना तो समझ लो कि तुम्हारा 70% सॉल्व हो गया। आधे से ज्यादा तो यही सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है, का की जगह हमको इनटू लगाना है और x% की जगह x/100 लगाना है, इज इक्वल टू 60 को 60 लगाना है। अब ट्रांसफर मेथड लगाना है, x को इधर ही लिखो, ऊपर लिखो 60, 100 क्या है नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, 80 जो है वो मल्टीप्लाई में है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 0 यहां से काटे, 1 0 यहां से काटे, कितना आ गया आंसर। सर मेरा ना आया है 75। 608 आया, 5 आया है। तो मेरा भी 75 है सर। तुम कट करोगे तो 8 56 40, तो आंसर आ जाएगा 75। 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन में ये है 17/25 का प्रतिशत रूप कितना है। हाँ, तो 17/25, देखो 17/25 का परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा। ठीक है, सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, 17 इंटू 4 बचा, 17 इंटू 4 कर दो, 68% का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे,
100 से, तो 5/8 को अगर मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो मैं इंटू कर दूंगा 100 से। अब देख लो, जो जो कट रहे उसको काटो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 500 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब 500 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से। यस सर। 8 6 जा 48, 2 नीचे का 0, 8 2 जा, एक मिनट यार, 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 5 यस 40i is equal to 0। यस सर। आंसर है वो आ जाएगा 62.5 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट सर मेरा भी आया। नेक्स्ट को परसेंट में कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? चलो कोई बता सकता है? सर 100 के इंटू करके। सिंपल। और बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो मैं 100 से इंटू कर दूंगा, लेकिन क्या यदि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूं? यस सर। 25% को हमको चेंज करना है किसको? फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यस सर। 100 तो 1/4 हो जाएगा, बस हो गया। या फिर 1/4 भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं। बेटा ध्यान से देखो, नीचे 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ये भी आएगा आंसर। दोनों आंसर करेक्ट है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 3/5 पहला क्वेश्चन 3/5 में बदलना है, और दूसरा क्वेश्चन है 75% और 65% को परसेंट में बदलना है, उसमें फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन से मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आई नो कि हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दूं, 1/4 को मुझे चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल। अब बता दो, 5 2 जा 10, 5 20, 20 into 3 is equal to 60। इसका आंसर 60% आएगा। 1/4 को परसेंट में बदलना है तो 1/4 into 100 किया, अब इसका मतलब हो गया, अब इसको काट दोगे तो 4 2 जा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था 75% को बदलना है, परसेंट को फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो उसको 100 से डिवाइड करना होता है। अब 25 से कट कर दो, 25 3 जा 75, 5 4 जा 100, सिंपल आंसर हो गया, बन गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 65% को कन्वर्ट करना है, 65% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 65 100 कर दो। सबसे पहले देखो किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 जा, तो इसका आंसर आएगा 30/20। पहला क्वेश्चन है 5 का 100% कितना होगा? 5 का, तो 5 लगा दूंगा, का के जगह मल्टीप्लाई लगा दूंगा, और 100% को लिख दूंगा 100/100, यानी 100/5 इज इक्वल। मैंने बहुत क्या दिखाया था कि परसेंट को अगर बदलना हो किसमें, 100 से 50% को लिख दो 50/100, 0 0 और 5/, which is equal to 1/2, एंड 1/2 को कर दो, 1 को कर दो, आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट 80 का 25% निकाला, 80 का को लिख देता हूं मल्टीप्लाई, 25% को लिख देता हूं 25। बेटा मुझे अब क्या करना होगा, कलर बोलता हूँ, अच्छा उससे अच्छा ये कर देता हूँ ना मैं,
25 वन 25, 25 100 होता है ना, तो हमारे पास बच गया 80/4 बच गया ना, तो 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड का 20 का 20% निकालना था। नेक्स्ट 20 का 20% निकालना था, तो 20 का 20 लिख दूं, का के जगह कर दूं, और 20% को लिख दूं 20/100। 100 0 0 में हटा देता हूँ, ये देखो एक 0 यहाँ से कटा, एक 0 यहाँ से कटा, ठीक है? एक 0 यहाँ से कटेगा और एक 0 100 से। कितना आ गया? 4। 4 मेरा भी आया। 20% है वो 4 आएगा, ठीक है? मेरा भी आया है। चलो तुम्हारे सामने ऐसा लिखा हुआ है, एक मिनट, x का y% अगर लिखा हुआ है तो x की जगह x लिखूंगा, का जगह इंटू डालूंगा, और y की जगह y/100 लिखूंगा। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर मान के चलो 10 का 3% अगर निकालने बोला है, तो 10 गुणित 3/100 ऐसा हम करते हैं। तो जिसके बाद इसका आंसर आएगा 10 3/10 विच इज इक्वल टू 0.3। तो इस तरीके से, ये तो एकदम बेसिक है, का है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, और हमको कोई भी फ्रैक्शन को हमको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। और कोई भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कोई भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसको डिवाइड कर दो 100 से। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, तो सब समझ रहे होंगे ना। अगर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करता हूं, तब मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शन 100, ठीक है? लेकिन अगर मैं परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तब मैं क्या करूंगा? परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? So there is a much difference between conversion of fraction into percentage, and there is a difference between conversion of fraction into percent and person into fraction. कोई भी फ्रैक्शन है उसको अगर हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो एकदम याद रख लो, 100 से गुणा कर दो, हो जाएगा। कोई भी अगर परसेंट है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 कर दो। ओके, तुम लोगों को मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, समझ जाओगे। जैसे कि 3/5 है। 3/5 जो है बेटा, ये ना एक भिन्न है, जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ? फ्रैक्शन, और हिंदी में बोलता हूँ भिन्न। सिंपल सी बात है, आप लोग तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो। इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 3/5 इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है? 3/5 इंटू 100। उसके बाद फिर जो जो कट रहा है उसको कटा दूंगा, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 0 तो 20 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है? 60। तो कोई भी फ्रैक्शन को, देखो ये फ्रैक्शन था, ये क्या था? फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं। हमने क्या किया? फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इसमें परसेंटेज में। अब इसी परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है? तो 60% है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, बट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो ये परसेंट है, इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 60 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? 6/10। इसको और कितना सिंपल कर सकते हो? देखो, 2 3 6, 2 5 10। तो क्या आ गया आंसर? 3/5 आ गया। तो अब मैं पीछे वाला पेज करता हूं, ये देख, ये देखो 3
मैंने परसेंट में कन्वर्ट किया, किससे मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके, तब कितना आया था 60%। बट अब इसी 60% को मुझे वापिस से फ्रैक्शन में बदलना है, तो डिवाइड किया मैंने 100, तो 6 ऐसे से कट गया, 6/10 आया, और 6/10 को कटाया तो आया 3/5। तो अब हम अच्छे से सीख गए कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हमको बहुत अच्छे से आ गया। अब 15 है, यहाँ पर 25% के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, जो कि बहुत ही सिंपल है कि हमको क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, परसेंटेज को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। और जब हम फ्रैक्शन परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तब हमें क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100 करना होता है। 25/100 हो गया। देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 जो कि आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1/4 को और सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो 1/4 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 0.25। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 था 0.0025, ये किस में फॉर्म में है, परसेंट के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इस परसेंट के फॉर्म को हमको फ्रैक्शन या भिन्न के फॉर्म में लिखना है। तो हमको पता है कभी भी कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100 करना होता है। ठीक है, उसको डिवाइड बाई 100 कर दो। देखो 0.0025 डिवाइड बाई कर देता हूं मैं 100। अब मैं तुम लोग को बताया था कि अगर डिवाइड हो और एक पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट को हटा दूंगा और नीचे 4 0 लगा दूंगा। यानी ये जो 2 0 है उसके आगे 4 0 और लगा दूंगा, 1 2 3 4 इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से 25/1000 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1/4000। ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन अगेन इट इज द सेम क्वेश्चन, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, और जब हमको परसेंट वाले को फ्रैक्शन में बदलना है तब हमको डिवाइड बाई 100 करना होता है। तो 0.01 डिवाइड बाई मैं क्या कर देता हूँ 100। अब ऊपर पॉइंट के बाद बेटा 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट हटा दूंगा और नीचे 2 0 एक्स्ट्रा लगा दूंगा। तो ये देखो 1/0000 है, 1/0000 है, यानी मुझे ऊपर फिर से पॉइंट लगा सकता हूँ, 1 2 3 4, 4 0 है, यानी 4 अंक छोड़कर मैं लगा सकता हूँ पॉइंट। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.0001। तो मेरा भी आया। नंबर 18 जो है उससे सरल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। 50% को फ्रैक्शन में बदलो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है अपने को 100 से। ये देखो 50 2 100, 1/2 आ गया हमारा आंसर, 1/2 आ गया आंसर। 1/2 को हम 0.5 भी लिखते हैं, ये भी याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है 1.25 पूछ रही है कि किसके तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है किसके इक्वल है ना। यस सर। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 1 सही 1/4। हाँ आंसर वही आएगा। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, पॉइंट को हटाना होगा। और हमको रूल पता है बहुत अच्छे से कि पॉइंट कैसे हटता है, नीचे 0 लगा के। तो 1.25 को मैं 125 लिखता हूँ बेटा, और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, लगा दूंगा कितना, 2 0। ठीक है, 2 0 लगा दिया। अब इसको काट देता हूं मैं, 25 से कट करता हूँ। ठीक है, 25 25 125 होता है। यस सर।
ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। 25 5 टाइम्स 125 and 25 fours are 100. Then your answer will be 5/4. But ऑप्शन में 5/4 के फॉर्म में आंसर नहीं है, तो 5/4 की मुझे वैल्यू निकालनी होगी। 4 एक कम 4 बचा 1। तो ये देखो, इसको ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो 1 सही 1/4 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 सही 1/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 0.075 इसको हमको प्रतिशत में लिखना है। अब देखो, इसको मैं 100 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 100 से डिवाइड में तब करता जब यहां परसेंट लगा होता। अगर परसेंट नहीं लगा है इसका मतलब ये भिन्न के फॉर्म में है। अगर परसेंट नहीं लगा है इसका मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और हम आज स्टार्टिंग से यही चीज को बार बार रट रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसके सामने 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.075 जो है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 0.075 इंटू 100 कर दिया। अब देखो, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो है, तो 2 बार उसमें खसक जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। 0.075 जो था उसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना था। सब लोग अपनी अपनी कॉपी खोल के बैठे हो ना? यस सर। तो बेटा, इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना था, तो हमने ये किया। अगर मैं बोलूं, रुक जाओ, अगर मैं बोलूं कि जो 0.075 परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तब बताओ तो आंसर क्या आएगा? कि ये परसेंट, बेटा ये परसेंट है। परसेंट को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100 करेंगे। ये कर दिया, डिवाइड बाई 100। अब देखो, यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट में है, ऊपर वाले को पॉइंट हटाना है, तो नीचे हमको कितना जीरो लगाना पड़ेगा? देखो, 1 2 और 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो ऊपर से पॉइंट को हटा के नीचे, 1 मिनट, ऊपर से पॉइंट को हटा के नीचे कितना जीरो में बढ़ा दो? 3 जीरो और बढ़ा दो। 1 0 0 तो पहले से ही था, 3 जीरो और बढ़ा देता हूं। अब मैं काट देता हूं उसको, किससे किससे काटता है उससे काट देता हूं। जैसे कि 25 से काटता हूं, 25 तिया 75 होता है। 25 इंटू 3 75। और ये देखो, 25 चौक 100 होता है और 0 0 0 है, तो 0 0 0 लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4000। तो चलेगा, है ना? पहले बना लेते हैं। जैसे कि 12 प्लस 12 का 12%, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 12 का 12% जो लिखा है, ठीक है, ये जो 12 का 12% जो लिखा है, इसका मतलब है 12 इंटू 12/100। तो देखो, 12 का जगह मैं क्या लिख दिया? 12 प्लस 12 का 12%। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला चीज है, क्योंकि 12 का 12% है, तो 12 का की जगह मैं लगा दूंगा मल्टीप्लाई, 12% की जगह लगा दूंगा 12/100। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, यस। ये आपका इक्वेशन आ गया कि 12 प्लस 12/100 है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो देखो 12 की जगह 12 लिख दो। और कभी भी ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो हमेशा काम आने वाला, वो ये है कि बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी साइन है, यहाँ पे प्लस का भी साइन है। तो कभी भी पहले प्लस कर देती हूँ फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल वो हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना। बोर्ड मास के रूल में मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, उसके बाद फिर एडिशन आता है। तो पहले प्लस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे कर लूंगा वाला करने वाले लोग हमेशा गलत हो जाएंगे ना। तो प्लस को अभी नहीं करते, प्लस तो बाद में करना होता है। तो 12 प्लस 12 गुणित 12, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 12 12 में कितना होता है? 144 होता है, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ठीक है, अब
ये देखो कि पॉइंट के बाद देखो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो अगर मुझे नीचे के 2 जीरो हटाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आ जाएगा 12 प्लस 1.44। अब हमारे पास तो दो डेसिमल को ऐड करने का वो हो गया, 12 में 1.44 जोड़ना है। तो तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 13.44, ऑप्शन नंबर 3। तो 5, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। तो और एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। किसी भी चीज का 100% हमेशा उसी के इक्वल ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 10 का 100% कितना होगा, सुनो ध्यान से, 10 ही होगा। 15 का 100% कितना होगा, 15 ही होगा। 5 का 100% कितना होगा, 5 ही होगा। और 100 का 100% भी 100 ही होगा। तो 5 का 100%, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या, ब्रैकेट छोड़ो, प्लस 100 का 5%। ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहला लाइन को मैं सॉल्व करता हूँ। 5 का 100%, का की जगह मैं क्या लगाता हूँ, मल्टीप्लाई। और ये जो परसेंट को हटा के मैं क्या करता हूँ, नीचे डिवाइड बाई 100 करता हूँ। तो 5 का की जगह मल्टीप्लाई, 100% की जगह क्या लिखूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 का 5%। तो 100 का की जगह लिखता हूं मल्टीप्लाई, 5% को लिखता हूं 5/100। ये इतना सरल क्वेश्चन होने वाला है ना, इसका आंसर सबको पता तो है ही। देखो यहाँ 100 से 100 काट दिया मैं, समझ में आ रहा है। 100 डिवाइड बाई 100 लिखा था, उसको मैंने काट दिया। यहाँ 100 डिवाइड बाई 100 लिखा था, उसको काट दिया। बचा क्या, 5 और 5। तो जो तुम्हारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, मेरा भी आया। हाँ बेटा वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो आ जाएगा 10, ठीक है। 5 का 100%, इसका मतलब 5 इंटू 100/100। 5 का 100% यानी 5 गुणित 100/100। 100 का 5% मतलब 100 गुणित 5/100। दोनों को सॉल्व करो। पहले वाले का इसका वैल्यू आएगा 5, हमने लिख लिया। इसका वैल्यू भी आएगा 5, हमने लिख लिया। 5 प्लस 5 हो जाता है 10। तो हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 23 का आंसर क्वेश्चन नंबर, 25 आएगा। हाँ देखो जो बना लिए हैं उनके लिए कितना सरल लग रहा होगा, पढ़ने में भी तो उनको मजा आ रहा होगा। इसीलिए बनाया करो, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 80 का 25%। सर 25। ठीक है ठीक है, 80 का 25% प्लस 20 का 25%। ठीक है, सबसे पहला 80 का 25% निकालना, तो क्या करूंगा, 80 गुणित 25/100 प्लस 20 का 25% निकालना है। तो 20 का की जगह मल्टीप्लाई, 25% की जगह 25/100। ठीक है, हाँ हाँ, सिद्धार्थ का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत ही इजी है। या फिर एक काम, सुनो सुनो सुनो, 0 से 0 काटने से आसान क्या है पता है बेटा, देखो 25 4 100 हो गया, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। बिल्कुल वैसे ही ये देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, 25 और 100 को काट दिया। तो उसका आंसर कितना है, 1/4। अब आ जाएगा इसका 80। इसमें क्या बचा, इसको देखो ध्यान से, इसमें 80 बच गया और इसमें 4 बच गया। वैसे ही इसमें 20 बच गया और सिर्फ 4 बच गया। तो सिर्फ उसी को मैं लिखता हूँ, ठीक है। 80/4 प्लस 20/4। और हमको पता है कि जब दोनों का जो डिनोमिनेटर है
ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो क्या आ जाएगा, नीचे में 4 लिख दो और 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100। तो 100/4 इसका आंसर आ जाएगा। और 100/4 की वैल्यू कितनी होती है, 100/4 की वैल्यू निकाल लो। देखो 4 2 जा 8, बच गया 2, 4 5 जा 20। अब आ जाएगा क्या आंसर, 25 माइनस 800 का 2%। अब देखो 400 का 4% मुझे निकालना है, तो 400 गुणित 4/100 माइनस 800 का 2% है, माइनस 800 गुणित, इसका हम से क्या कर लिया करो, ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। 800 गुणित 2/100 हो गया। अब देखो काटने वाला सबसे इजी पड़ता है, यहाँ से 2 0 काट देता हूँ, यहाँ से 2 0 काट देता हूँ, यहाँ से 2 0 काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास, 4 × 4 माइनस 8 × 2, 4 4 का कितना होता है 16, 4 चौक 16 माइनस 8 2 का कितना होता है 16। आंसर आ जाएगा हमारे पास एक बड़ा वाला 0। ओके वेरी गुड। 50 का 860% है, तो 50 की जगह लिखूंगा 50, का की जगह लिखूंगा मल्टीप्लाई, 860% की जगह लिखूंगा 860/100 प्लस यहाँ लिखूंगा 860 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 860, का की जगह लिख दूंगा मल्टीप्लाई, 50% की जगह क्या लिख दूंगा बेटा 50/100। अब देखो जो जो तुमको 0 काटते बन रहा है उतने को काटते जाओ, जो जो नहीं बन रहा उसको मत काटो। ये देखो यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 हो गया, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 हो गया। यस सर। तो आ जाएगा 5 × 86 प्लस 86 × 5, ये कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू सर 430। यस 430, वेरी गुड। 430 प्लस 430 which is equal to 880। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाँ 860। फिर से लिखता हूँ मैं, x का 5% प्लस 75 का 16%, 75 का 16% इज इक्वल टू 16 है, ये हमारे पास था। अब देखो x का 5, हमको x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल एज दैट। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, और बाकी सबको अपन लिख देते हैं। x का 5% का मतलब होता है x गुणित 5/100। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते आना है। प्लस 75 का 16% कितना होगा, 75 × 16/100। उसकी वैल्यू क्या दी गई हमको, इज इक्वल टू व्हाट, 16। ये आ गया। अब देखो जो जो हमको सॉल्व करते बनता है बेटा उसको करो, और जहां पर जो x की वैल्यू है ना, जहां पे जो x से लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को अभी छोड़ दो और बाकी सबको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो, क्योंकि x वाले को तो हम ट्रांसफर करेंगे ना, तो x का 5% को क्या लिख दो, x × 5 कितना होगा, 5x/100 प्लस, देखो 75 को अगर तुम लोग काटना चाहो तो बिल्कुल ऐसा काट सकते हो, 25 × 75 एंड 25 चौक 100 एंड 4 एकम 4, 4 चौक 16। समझ गए? नहीं समझ आया तो मैं फिर से काटता हूँ, नहीं समझ आया तो फिर से काटता हूँ, ध्यान से देखो। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 होगा। अब 25 का पारा हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 100। अब देखो यहाँ नीचे 4 है और ऊपर 16 है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो इनकी वैल्यू फिर कितनी आ गई, 4/3। 4/3 इज इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे हम, 5x/100 जो है
इस वैल्यू को कुछ टच नहीं करेंगे, बाकी कुछ भेज देंगे। 5x बाई 100 इज इक्वल टू 16 माइनस 4/3, ये हो गया। सर इन दोनों का इंटू होगा ना? हाँ सर इन दोनों का इंटू होगा ना? 4 और 3 का? नहीं 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 नहीं, माइनस होगा ना। एक मिनट रुको। नो सर। x का देखो, पहले सबसे पहले देखो पहली लाइन, x का 5% कितना आ जाएगा? x इंटू 5/100 प्लस 75 का 16%, 75 इंटू 16/100 विच इज इक्वल टू 16, यहां तक सही है। x इंटू 5/100 एक मिनट यहाँ पर ना मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे हाँ यहाँ पे 4 और 3 का ना आ जाएगा 12। यस सर। हाँ बस यहाँ पे अपने से गलती हो गई थी। देखो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है। यस सर। मैं असल में क्या कर दिया था, ये देखो मैं फिर से तुमको समझा देता हूँ। मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ मैं येलो। ये देखो यहाँ पर क्या गलती हुई, 25 तिया 75 था यहाँ पे ये, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौक 100 था, तो 4 1 4 एंड 4 4 16 था, तो 4 और 3 बचा था हमारे पास, तो 4 इंटू 3 इतना जाएगा 12। अब 5x/100 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 आ गया। अब 5x/100 इज इक्वल टू, इस 16 को उधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो 5x/100 इज इक्वल टू 4। 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4। ट्रांसफर मेथड कर दो बेटा। x की हमको वैल्यू निकालनी है, इस वाले x की वैल्यू निकालनी है, तो जो डिवाइड में है वो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और इधर जो मल्टीप्लाई है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिंपल सी बात। तो x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 100/5 which is equal to 400 divided by 5 which is equal to 80। वेरी गुड। हाँ मेरा आया सर। ये हाँ तो मेरा आया। हाँ ये है, ऐसा टाइप का बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे बनाते हैं। x का मान बताएं। यदि x का 4% प्लस 80 का 15% इज इक्वल टू 16 है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो x का 4% हम करते जाते हैं, उसको लिखूंगा x गुणित 4/100 एज सिंपल, प्लस 80 का 15%, तो 80 गुणित 15/100 इच इज इक्वल टू 16। ये मैं लिख दिया। देखो तो x इंटू 4/100 को मैं कुछ नहीं करता, उसको छोड़ देता हूं उसके हाल पे, और इसको मैं कर देता हूं कट। ये जो वाला पोर्शन है 0 से 0 कट गया, ठीक है। और क्या क्या हो गया? 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 15, तो ये कितना आ जाएगा? एक और चीज कट रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 है 8, तो 4 और 3 बच गए, तो 4 तिया कितना हो गया? 12। सेम पुराने जैसा हो गया ये। हाँ सर इसका आंसर आया 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब वही सेम चीज फिर से हो गया, इस 12 को हमको इधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो x इंटू 4/100 इज इक्वल टू 4। तो हमको अब x की वैल्यू निकालनी है, और जब हमको इस वाले x की वैल्यू निकालनी है तो हम बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 100। शनि
क्वेश्चन नंबर 28 and which is written as 240 का 50%, 240 का 50%। और क्या चीज है हमारे पास, चलो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, बीच में लाइन खींच देता हूँ, और 400 का 50%। अब बोल रहा है, अब ध्यान से समझना ना, अब बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, और ये वाला जो वैल्यू है वो ये वाले से कितना कम है, ऐसा हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 240 का 50% निकालते हैं। तो 240 का 50%, 240 गुणित 50/100, साथ ही साथ इसको भी करते जाते ना, 400 का 50%, 400 का 50% यानी 400 इंटू 50/100। अब हमको आ गई यहाँ पे बारी क्या करने की, कट करने की। तो हम एक जीरो यहाँ से उड़ा दिए, एक जीरो यहाँ से उड़ा दिए, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से उड़ा दिए। वैसे इसमें भी अपन 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, क्या बच गया इधर 24 इंटू 5, और इधर क्या बच गया 50 इंटू 4। तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120। तो 120 जो है वो 200 से कितना कम है, 80 ये क्वेश्चन में पूछा है, 80 कम है, तो आंसर 80 आएगा तुम्हारा। हमको परसेंट में बदलना था। क्वेश्चन में सीधा ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है, कौन सा परसेंट जो है वो 1.01 के समतुल्य है। मतलब कि हमको परसेंट में बदलना है। तो सबसे पहले तो ये जो लिखा है आपके सामने वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न है। ठीक है, इतने ज्यादा बार रिपीट करने के बाद एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हमको परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना है तब हमको जस्ट उसके अपोजिट क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर जो हमारे पास है वो है भिन्न, ये जो है वो किसमें है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हमको जाना है किसमें, परसेंट। तो हमको क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 0.01 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट जो है देखो 2 जीरो ऊपर रहे, यहाँ पर पहला जीरो दूसरा जीरो, तो ये पॉइंट है वो 2 अंक राइट साइड खसक जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 102%। तो ये जो है ये आपको करेक्ट। टमाटर है ना, 1 किलोग्राम टमाटर में पानी कितना है, 90% है। एक किलोग्राम टमाटर में 90%, तो 25 किलोग्राम टमाटर में कितनी होगा, 25 किलोग्राम टमाटर में पानी कितना होगा, ये हमको पूछा है। देखो सबसे पहले अगर मैं 1 किलोग्राम में निकाल लूं कितना परसेंट पानी हो, कितना परसेंट पानी है, वो तो हमको दिया है कितना 90%। टमाटर में कितना परसेंट पानी होता है 90%। तो 1 किलो का 90% इंटू 90 बाई ये हो गया, इज इक्वल टू ये कितने का है, 1 केजी का है। हमको 25 केजी का निकालना है, 25 केजी में कितना पानी होता है हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी में जब बाई 100 है, जब 1 केजी में, तो 25 केजी में, 25 केजी में क्या कर दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 1 इंटू 90 डिवाइडेड बाई
100। 22.5 kg वाटर है। ठीक है ठीक है, अब हम इसको कटाते हैं, वहां पर कंफ्यूज मत होना ना, 100 होता है तो क्या आ गया 9। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं, 90/4 कर दिया। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 4 2 8 बच गया 1, 4 2 8 बच गया 2, और 5 20। तो जो करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का 22.5 kg। यानी अब मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये था, आप लोग अपनी अपनी कॉपी भी लोग लेके बैठे रहो ना। 2200 या बोल सकते हैं 2200 का 4% का 7.5%। चलो मैं इसको लिखता हूं बोर्ड में, 2200 का, इसको ध्यान से समझना बेटा, ये ना बहुत लंबा लंबा भी पूछ सकता है। 2200 का 4% यानी 2200 का 4%, फिर यहां लगा है का 7.5%। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर दो दो जगह का लिखा हुआ है ना, ये चीज ध्यान रखना। एक यहाँ पर भी का लिखा है, पर भी क्या का लिखा है, बट हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को करेंगे। बोर्ड मास हमको अगर याद है, अच्छे से आता है, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। पहले 2200 का 4% निकालेंगे। 6 आएगा। हाँ, पहले 2200 का 4% निकाल लेंगे, उसके बाद उसका 7.5% निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। का की जगह मैं लगा देता हूं बेटा मल्टीप्लाई। अब मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि का यानी मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरे को ये भी नहीं है कि ये 4% का मतलब होगा 4/100। ऐसे ब्रैकेट लगा दो, का की जगह का ही लिखते हैं। 7.5% ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई पहले देखना ही है तो काट सकते हो। यहां से 2 0 काट दो बेटा, यहां से 2 0 काट दो, कितना हो, कैलकुलेट करो। 4 2 8, 4 2 अब देखो का, ये तो अब ये वाला पोर्शन है ना, 2200 का पहले 4% निकालो, कितना बेटा आया। अब उस 88 का 7.5% निकाल। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। 88 का की जगह लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, 7.5% की जगह लिखता हूँ 7.5/100। अब देखो ये पॉइंट को हटाने के लिए जब हम डेसिमल को डिवाइड सीख रहे थे, तब हमने देखा था कि अगर ऊपर के पॉइंट को हटाना है तो नीचे उतने ही जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब 275/100, और पॉइंट के बाद अगर ए आ दी। अब जैसे कर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि कैसे ये सिंपल होता है। जैसे कि मैं इसको काटने की कोशिश करता हूं, 25 3 75, ठीक है, 3 75 हो गया, 4 100 और 0। ठीक है, अब देखो पर क्या बच गया, 88 इंटू 3/, भी हम इसको काट सकते हैं। अभी हम इसको किससे काट सकते हैं, 4 से कट कर सकते हैं। ठीक है, 4 10, तो अब हमारे पास 22 इंटू 3/10। अब 22 इंटू 3 कर लो, 3 2 6, 3 2 6 100/10। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 66/10 लिखा है और नीचे एक जीरो है, तो हम एक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर आएगा 6.6, यानी कि सर
2200 का 4% का 7.5%, 2200 का 4 का 7.5% है। तो पहले 2200 का हमको 4% लिखना पड़ेगा, का की जगह में लिखूंगा मल्टीप्लाई और परसेंट की जगह लिखूंगा डिवाइडेड बाय का 7.5%। इसको सॉल्व करता हूं ना इतने, तो फिर मेरा आंसर आता है 88। अब उसका हमको परसेंट निकालना है, तो 88 का 7.5% यानी 88 इंटू 7.5 बाई 100। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया। अब कट फिट करके मेरे पास आंसर 66/10, और 66/10 को मैं लिख सकता हूँ 6.6, जो कि बहुत करेक्ट आंसर है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था तुम्हारे पास 500 ग्राम। 500 ग्राम, पहले तो मेरे को कोई एक चीज बता दो कि 1 किलोग्राम में कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 1000 होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 500 जो ग्राम है वो 4 किलोग्राम का कितने, ठीक है, कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो 12.5। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो हमको पता नहीं है कि कितने प्रतिशत है, तो सबसे पहले जब हमको पता नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, माना कि जो 500 ग्राम है, माना कि वो 4 किलोग्राम का x% है। x तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा कहीं पर भी जाओ। ठीक है, तो माना कि 4 केजी का, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूं मैथमेटिक्स में, और कहीं भी जब आगे तुम लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रहेगा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, तो ये जो यूनिट है ना, उसका ना यूनिट इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूं, ये देखो, इसको ध्यान से समझो। ये जो है ना, इसको बोलते हैं यूनिट। ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। दोनों को पहले एक कर लो, दोनों को या तो किलोग्राम में कर लो या तो दोनों को क्या है ग्राम में कर लो। बट हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। तो हम क्या करते हैं, 4 kg को, 4 किलोग्राम को 4000 ग्राम लिख देते हैं। 4 kg को क्या लिख देता हूं मैं, 4000 ग्राम। अब 4000 ग्राम का कितने परसेंट, 4 किलोग्राम का कितने परसेंट, 4000 का कितने परसेंट, तो कितने परसेंट को मैं मानता हूं x%, 4000 का x% टू 5000 ग्राम। अब देखो ये अपने, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम में है, और मैथ में जब दोनों एक ही यूनिट में होते हैं, एक ही उसमें होते हैं, वैल्यू में होते हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ना एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है हमको, 4000 का x% इज इक्वल टू 200। अब हमको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं नेक्स्ट लिख लेता हूं, 4000 का x% इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो 4000 का की जगह मैं क्या लगाऊंगा, मल्टीप्लाई। अगली बार से मैं का की जगह मल्टीप्लाई नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई लगा दूंगा। और x% की जगह x/100 इज इक्वल टू 500। यहां तक हो गया। हमको हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी होती है, इस x की। तो ये वाला जो x है इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तो x को बस इस साइड रखो, बाकी सबको उस साइड फेंक दो। 100 को इधर फेंक दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4000 को इधर फेंक दो, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 100 को उधर भेजता हूं, तो 500, और ये 100 उधर जाके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, ये जो 4000 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड। चलो यहां तक कर लिए, मतलब पूरा x की वैल्यू तो नहीं लिए भैया। और जब तुमको पता है हमको जीरो काटने में बड़ा मजा आता है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो
2 0, 3 0 काट दिए, एक दूसरे कलर से मैं काटता हूँ ना, 1 0 0 0। हमको 0 सबसे पहले काटने हैं, सबसे इजी कर देगा कैलकुलेशन को। तो देखो, तो 2 0, 3 0 काट दिया, 1 0 2 0 3 0। सर वहाँ 4 है। हाँ सर यहाँ 4 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर 4000 है ना, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैं इसको लिख देता हूँ 4। तो अभी हो गया था कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ठीक है, ऊपर नीचे से 3 0 काट दिए, ऊपर से 3 0 काट दिए, तो कितने बच गया हमारे पास 50/4। अब 50/4 को मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, तो इसको कट करके देखो 50/4 को, 12.5। 4 1 जा 4, 4 एकम 4 हो गया, बच गया 1, 4 2 जा 8 हो गया, बच गया 2, 12 बीच में है बेटा, 12 और 5 के बीच में दशमलव है। 20। तो इसको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12.5%। अच्छा, कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम कितने परसेंट है? ये साफ साफ क्वेश्चन था। और हमको अगर गणित सॉल्व करना है तो दो चीजों का जो ये होता है ना यूनिट, ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम, काम नहीं चलेगा। दोनों या तो किलोग्राम में होने चाहिए, दोनों या तो ग्राम में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 किलोग्राम वाले को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और हम भली भांति पता है, हम बचपन से जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलो में 4000 ग्राम होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको और इसको दोनों को एक ही यूनिट में ले आया। अब वापस हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था कि 4 किलोग्राम का कितने परसेंट है। तो हमको कितने परसेंट है, तो मान के चलो वो x परसेंट है। तो 4 किलोग्राम को क्या लिखा हूं मैं, 4000 ग्राम। तो 4000 का x परसेंट तो 500। इनिशियल हमने ये ले लिया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इस सॉल्व करके हमको आंसर लाना है। तो मैं नेक्स्ट पेज करता हूं, 4000 का x परसेंट इज इक्वल टू 500। तो 4000 का की जगह मल्टीप्लाई x बाई 100 इज इक्वल टू 500। अब x की हमको वैल्यू लिया है, 100 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 4000 को इधर डिवाइड में भेज दो। तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 50/4। और 50/4 के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5। हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन के बारे में है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मोहन की जो मासिक आय है, मासिक आय का मतलब होता है बेटा महीने में जो उसका जो कमाता है ना। मान के चलो मोहन कुछ काम करता है और वो क्या करता है, महीने का 1500 कमाता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है मासिक आय। मासिक आय को मैं सिर्फ आय लिखता हूँ, ठीक है। मोहन भाई की मासिक आय कितनी है, 1500 रुपए। वो बेचारा महीने का 1500 रुपए कमाता है, लेकिन वो क्या है, किराए में रहता है। तो किराए पर वो कितना व्यय करता है, 200। आय का मतलब जो पैसा आता है ना उसको बोलते हैं आय। समझ गए, मैं इसको प्लस लिख देता हूँ, क्योंकि आपकी आपके पास आपको जो मिल रहा है ना उसको बोलते हैं आय, और जो आप दूसरों को दे रहे हो पैसा उसको बोलते हैं व्यय। समझ गए। जैसे कि मैं कुछ दुकान में गया सामान खरीदने और मैंने उसको 100 रुपए दिया और एक तेल का पैकेट ले लिया, तो दुकानदार के लिए वो 100 रुपया आय है, लेकिन वही 100 रुपया मेरे लिए व्यय है। जो मैं खर्चा करता हूँ उसको बोलते हैं व्यय करना, और जो मुझे मिलता है वो होता है आय। ठीक है, तो वही चीज है। तो किराया में मोहन कितना रुपए देता है, 200 रुपए। तो बेचारे का किराए में चले जाता है, 1500 रुपए कमाता है उसमें से, है ना। और 500 रुपए पढ़ाई में, शिक्षा, यस सर। पढ़ाई में 500 रुपए लग जाता है। तो 1500 में 200 रुपए तो किराए में चले गया, 500 रुपया शिक्षा यानी पढ़ाई में चले गया। और अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए व्यय करता है। अन्य मतलब कि हो गया उसका, समझ गए, साबुन, कंघी, आईना, तेल वेल, ये सब में वो कितना रुपया खर्चा कर दिया, 350 रुपया खर्चा कर। मैं यहाँ पर माइनस प्लस क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। आया, व्यय मतलब गया। ये जो तीनों तुम लोग की आंखों के सामने, और ये जो है वो है आय। तो
अब हमको क्वेश्चन में कहा अपनी आय का, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा है वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो पहले फिलहाल तुम लोग एक काम करो, प्रतिशत को मत देखो, पहले ये देखो कि मोहन खर्चा होता है, ठीक है, कितना रुपए, इन तीनों को जोड़ दो, 2,350, तीनों को जोड़ोगे ये उसके खर्चे हैं, तो आएगा हमारे पास 1,050 रुपये। आय में 200, शिक्षा में 500 और अन्य में 350 रुपए खर्चा करके मोहन टोटल 1,050 रुपए का क्या करता है, व्यय। हाँ व्यय करता है, खर्च करता है। अब हमको परसेंट किसका निकालना है कि कितना प्रतिशत वो बचाता है। तो पैसा 1500 को माइनस कर दो, 1500 में मैं 1,050 को अगर घटा दूं तो मेरे पास बचत आ जाएगा, जो बचे हुए पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर देखो, 0 में 0 गया, 0 में 5 गया, इधर 1 कैरी हो गया, 5 में 1 गया, बचा 4 450 और 1 में 1 गया, तो 450 हमारा कितना हो गया बचत। बचत इक्वल टू 450 और उसका आय कितना था 1,500 रुपए, यहां से देख सकते हैं। अब देखो हमको बचत का परसेंट निकालना है कुल आय में से, तो हमको पता है बचत का परसेंट निकालना है, तो कल से मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे परसेंट निकालना है टोटल कुल उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो मैं वही कर लेता हूं, 450 इंटू 100 अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास बचत का परसेंट निकल जाएगा। शुरू करते हैं, यहां से 2 0 कितना आ गया 450/15, 450/15 और 15 3 होता है 35 और 30% वो बेचारा मोहन है ना, वो सिर्फ 30% ही बचा पाता है और 70% उसका आय का क्या होता है खर्च हो जाता है। तो एक बार एकदम फास्ट रिवीजन करता हूं मैं, एकदम फास्ट रिवीजन। सबसे पहले मोहन एक जगह पे रहता है जहां पर वो कोई काम करता है, उसको कितना रुपए मिलता है 1,500 रुपए मिलते हैं, वो उसका आय हो गया, उसकी सैलरी हो गई। वो मोहन जो है वो किराए पे खर्च करता है, शिक्षा पे 500 रुपए खर्च करता है, अन्य पे 350 रुपए खर्च करता है। तो हम पहले निकालेंगे कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है उसका। टोटल खर्च कितना आ गया 1,050, हमको बचत निकालना है, तो जो एक 1,500 कमाता है उसमें से 1,050 को माइनस कर देंगे, तो बचत का पैसा कितना आ गया 450। अब हमको बचत का परसेंट निकालना है, तो बचत को ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल पैसे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट करते करते 450/100 विच इज 30%, हमारा आंसर आ जाएगा 30%, ठीक है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं, सबसे पहले लड़के कितने हैं 15 और उसी कक्षा में 10 है। अच्छा ये मैं बताऊं कि तो हम लोग पहला है तो प्रतिशत है, एकदम एकदम फास्ट करूंगा। लड़कियों का परसेंट निकालना है, लड़कियों का परसेंट निकालना है, तो लड़कियों का जो वो है उसको ऊपर लिखेंगे। तो पहले इसमें लड़के कितने हैं 15, लड़कियां कितनी है 10, टोटल कितने हैं 25। हमको परसेंट निकालना है लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी है 10 डिवाइडेड बाई टोटल कितने बच्चे हैं 25 इंटू 100 कर दो, हटा दो बेटा, इज इक्वल टू 000/25 इज इक्वल टू 25 4 100 एंड 40, तो उसमें आ जाएगा 40%। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 40%, ठीक है। ने सुनीता को 500 रुपए दिए,
500 रुपए किसको दिए? सुनीता को। अब देखो, अब सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए। सुनीता ने किसको दिया फिर? रीना को। 500 का बेटा, 500 का 20% कम दिया ना, ये भी याद रखना। उसके बाद रीना ने कमला को दिए पैसे। थोड़ा सा घुमावदार है और ये समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार और इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कर सकते हो। रीना ने कमला को कितना दिया? उसी पैसे का 10% कम दिया। ठीक है, अब को मैं एकदम ध्यान से पढ़ रहा हूं, सुनो। राधा ने 500 रुपए दिए। चलो, पहला लाइन हो गया। सुनीता ने में से 20% कम करके दिए, ये याद रखना। सुनीता को 500 में से 20% कम करके दिए। अब वो जो 20% कम पैसा था उसको फिर से और दे दिया, किसको? कमला को दे दिया। तो चलो, पहला लाइन तो क्लियर है, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। अब सुनीता ने क्या किया? 20% कम दिया। तो 500 का 20% निकालो बेटा। 500 का 20% निकालने के बाद 500 में से उसको माइनस करोगे, तभी वो 20% कम देगा। दुकान में जाते हो ना और वो बोलता है ना 10% ऑफ है, इसका मतलब जितना पैसा रहता है ना उसका 10% निकाल के उस पैसे को माइनस करना होता है। मैं गया 100 रुपए की एक शर्ट खरीदने, दुकान वाले को बोला भाई इसमें क्या ऑफर चल रहा है? दुकान वाले ने बोला सर इसमें 10% ऑफ है। यानी मैं 100 का 10% निकालूंगा, 100 का 10% आएगा 10 रुपया। यानी कि 10% ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपए मुझे मिल रहा है। 10% ऑफ मानी 10 रुपए कम में मिल रहे हैं, यानी मुझे 90 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही सुनीता ने रीना को 20% कम दिए। तो 500 का 20% है ना, उसने क्या किए? अपने 500 में से माइनस किए 500 का 20%, जितना आएगा उसको उसने किसको दिए 20% कम? रीना को। नेक्स्ट, तो 500 माइनस 500 इंटू 20, उसी चीज को फिर से लिख रहा हूं। इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं 100 5 जा 500, 500 माइनस 100 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400। अब देखो, यानी सुनीता ने रीना को कितना रुपए दिया? 400 रुपीज दिया। अब कमला ने, अब देखो कमला ने, रीना ने क्या किया? कमला को इससे 10% कम रेट में दिया। 400 का 10% कितना आएगा? तो 400 में माइनस कर दो 400 का 10% को, तो 400 माइनस 400 इंटू 10/100 हो गया। ठीक है, ये जीरो है। ठीक है, इधर 2 जीरो हटा दो, यहां से 2 जीरो हटा दो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 400 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 360। तो ये जिसका भी अला, राधा ने सुनीता को कितने रुपए दिए? 500 रुपए दिए। सुनीता ने दिमाग लगा के क्या किया? 500 में से 20% को माइनस करके रीना को दे दिया, जो कि हमने यहां पर किया। ठीक है, 500 का 20% निकाल के माइनस कर दे, कितना आ गया? 400। अब क्या किया? रीना ने 10% कम करके कमला को दे दिया, तो इसी का 10%, 400 माइनस 400 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 360, जो कि करेक्ट आंसर है। एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया? पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो पहला टेस्ट में उस बच्चे का कितना नंबर आया? 18। 25 में से 18 नंबर आए। अब फिर वो दूसरा टेस्ट देता है, वही बच्चा दूसरा टेस्ट देता है, तो उसी बच्चे ने क्या किया?
25 में से 22 नंबर ले आया, क्या बात है, 4 नंबर का बढ़ोतरी, ठीक है। 4 नंबर की उसी सर ने में परसेंटेज का 4 नंबर का उसका बढ़ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देखो दूसरे टेस्ट में ज्यादा नंबर आए हैं, दूसरे टेस्ट में तो 22 आए हैं, पहले हैं में ये पूछा है कि जो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका परसेंट निकालेंगे बेटा, फिर इसका परसेंट निकालेंगे, फिर ज्यादा में से कम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले पहले टेस्ट में कितना प्रतिशत आया वो हम निकालते हैं। पहला जो टेस्ट है उसमें कितना प्रतिशत आया, तो देखो 18 कितने नंबर में, 25 नंबर में, और ये फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो रामबाण मंत्र है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और निकालो कि कितना आता है। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 25 फोर 100, तो 18 फोर कितना होता है, 72। 72। यानी कि उस बच्चे ने 18/25 लाया था पहले टेस्ट में, उसका परसेंट है 72%। सेम टू सेम मैं जाता हूं दूसरे टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में उसी बच्चे ने 22 नंबर लेके आया, 22/25। अब 22/25, अब इसको मुझे परसेंट में बदलना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, ठीक है। 100 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 25 1 25, 25 4 100, एंड 22 into 4 will be equal to 88%। तो बात यहीं पर क्लियर है कि उस बच्चे ने पहले टेस्ट में 72% लाया और उसी बच्चे ने दूसरे टेस्ट में 88% पाया। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में कितना ज्यादा है, तो 88 में 72 को माइनस कर दो, सिंपल। 88% माइनस 72%, 6%, 16% इज योर करेक्ट आंसर। हमने बना लिया 2000 का 7.5%। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। ये आप सभी से शायद बना होगा, का मतलब मल्टीप्लाई 7.5% मतलब डिवाइड बाई 100, 2000 अंतर है। ठीक है बना के देखते हैं। 7.5/100 है, ऊपर के पॉइंट को हटाना है, नीचे एक जीरो पड़ेगा, लगा देते हैं। 2000 इंटू 75, एक जीरो बढ़ा दो। उसके बाद इतना सरल हो गया ये कैलकुलेशन, नीचे का 3 जीरो हटाए, ऊपर का भी 3 जीरो हटा दिए, ठीक है। नीचे और ऊपर का 3 जीरो हटा दिए, ठीक है। तो कितना आंसर 5 into 2 which is equal to 150 रुपीज नहीं है, परसेंट नहीं, हाँ 150 बस आएगा, परसेंट नहीं आएगा। हाँ, बेटा हमको परसेंट थोड़ी ना कैलकुलेट करना था, हमको निकालना था 2000 का 7 कितना होता है, 2000 का 7.5/100, पॉइंट के नीचे एक जीरो लगा दिया, 3 जीरो काटे, 75 into 2 बचा, आंसर आ गया 150। बिना फ्रैक्शन से परसेंट में अगर मुझे बदलना है ना, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है तो मैं क्या करता हूं, इंटू 100 करता हूं, ये देखो इंटू 100 करता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मुझे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं जस्ट क्या करूंगा, डिवाइड बाई 100 करूंगा। ये चीज नोट, 0.05%। अब देखो ये परसेंट है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये देखो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, तो 0.05 को डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। अब देखो डेसिमल का डिवीजन तो आप लोग को आता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसका मतलब मैं नीचे 2 जीरो लगा सकता हूं। तो देखो 5/100, पॉइंट के बाद बेटा 2 नंबर है,
तो 2 0 बढ़ा दिया, ये आ गया आंसर। मुझे काउंट करना है कि कितना जीरो है नीचे। नीचे 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 अंक को छोड़ के हमको पॉइंट लगाना है। तो 1 3 4 और फिर यहां पर लगा दूंगा पॉइंट। तो जो इसका y 0.0005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है मैंने 10.01 10.01 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं अपन? 100 से करते हैं। नोट किए हो ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है इंटू 100। तो 10.0 होना है, तो मैं लगा दूंगा इंटू 100। 10.01 इंटू 100। अब देखो 2 जीरो है, यहाँ पर पॉइंट के बाद भी 2 जीरो है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट क्या है, राइट साइड से कट जाता है। आंसर है 100%. 1001%। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 20 किलोमीटर का कितना बेटा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताओ? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, पांचवी के बच्चों ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो देखो पहला हम देखेंगे, ये देखो ये जो इसका यूनिट है वो मीटर में है, इसका यूनिट जो है किलोमीटर में है। और मैथ सॉल्व करते करते हम एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो दोनों को यूनिट को इस किलोमीटर भाई साहब को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो बेटा 20 किलोमीटर इज इक्वल 20,000 मीटर. ठीक है, 20,000 मीटर। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है जो 20 मीटर है वो 30 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट, तो मान के चल 20 किलोमीटर का x% है, ठीक है। अब नेक्स्ट का x% इंटू x बाई 100 इज इक्वल टू 20। सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हम जीरो चाहे तो काट सकते हैं, यहां से 2 जीरो काटो, यहां से 2 जीरो काटो, तो क्या आ जाएगा 200x इज इक्वल टू 20। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या करो, डिवाइड करो बाई 200। इसको सॉल्व करोगे, एक एक जीरो कटेगा, एक एक जीरो कटेगा तो आएगा तुम्हारा 1/10। को हम क्या लिख सकते हैं 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 0.075 को प्रतिशत में लिखना है। 0.075 को, क्वेश्चन नंबर 14 है, 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, हमने नोट किया था फिर सबने कि अगर किसी भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 है तो पॉइंट भी 2 अंक लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5%. जी वेरी गुड। आपको बताते हो आंसर। भिन्न को हमको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट उधर खसक जाएगा। तो ठीक है, 1 पैसा 1 रुपए का कितना परसेंट है, ये क्या तुम लोगों को, तुमको अगर ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। 1 रुपए में हमारे पास 100 पैसे होते हैं, वो 9 तुमसे
बेटा, और तुमको बेसिक नॉलेज भी ले रहा है कि तुमको पता है कि नहीं, तो दोनों को हमको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 पैसा 1 रुपया, यानी हमको निकलना है, मतलब कितना हो गया? अब 100 पैसा 1 पैसा है, तो मान के चलो 100 पैसे का x% है 1 पैसा है। सर 100 से 100 कट जाएगा। सर 100 से 100 तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या जाएगा आंसर? 1। वो मैं समझा रहा हूँ ना, लड़कियों का परसेंट कितना है? 20%। पहले हमको क्या करना है, नोट करके समझना है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या, देखो ऊपर वाला लड़कियों का परसेंट है और तीसरा लड़कियों की संख्या 6 है, और उस क्लास में कुल बच्चे हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो तो टोटल जितने भी बच्चे हैं उसमें से 20% लड़कियां हैं। पापा कुल बच्चों का 20% कितना है? 6 है। ठीक है, ठीक है। तो कुल बच्चे हमको पता नहीं है, हमको टोटल बच्चे निकालने हैं। तो टोटल बच्चे मान के चलो कितना है? x है। तो इस x के में 20% लड़कियां रहती है, जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो x का 20% इज इक्वल टू 6 है, जहां पर x का वैल्यू क्या है? कुल बच्चे। तो अपन इसको कट करके देखते हैं। x बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो x बाई 5 इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 30। जिसको मेरे को पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, डाउट है, मैं फिर से समझा रहा हूं इसी को। ठीक है, देखो एक क्लास में टोटल जितने भी बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, इसके बाद क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा, फिर क्लास खत्म होने वाली है। जाते जाते एकदम ध्यान से सुन लो। एक क्लास है बच्चों, उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं हमको नहीं पता। 30 है। यस सर। हमको सुनो सुनो सुनो, हमको नहीं पता कि टोटल कितने बच्चे हैं, लेकिन इतना पता है कि उसमें 20% क्या है? लड़कियां हैं, और लड़कियां कितनी है? 6 है। तो मान के चलो टोटल बच्चे कितने हैं? x है। तो x का 20% कितना है? 6 है। का 20% 6 है। तो ये देखो x इंटू 20% को लिखता हूँ 20/100 इज इक्वल टू 6। अब देखो जो जो कट रहा है, यहाँ से 0 0 कट रहा है, यहाँ से 2 5 10 कट रहा है, तो x बाई 5 इज इक्वल टू 6 है, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30। तो आंसर Yes, और लास्ट क्वेश्चन Yes, है, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखो उसने क्या किया? 6 मीटर नापा, कितने मीटर को? 1000 मीटर को। तो उससे गलती कितने की हुई है बताओ? 6 की गलती हुई है। तो उसकी गलती का परसेंट निकालना है, उसकी गलती का हमको परसेंट निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितने वो नापा है उसमें हम माइनस करेंगे ओरिजिनल को, और डिवाइड कर देंगे जितना मीटर है उससे, और चूंकि हमको परसेंट इंटू 100 कर देंगे। 1006 में मैं कलर चेंज करके इसी को उस पार लिखता हूं। 1006 में 1000 जाएगा तो बचेगा 6, नीचे क्या बच गया? 1000, ऊपर क्या बचा? मैं फिर से कटाता हूं, ऊपर के 2 0, तो 6/10, तो 6/10 to 0.6